हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं हूं रंपा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स। और आज मैं आई हूं आपके बीच लेकर क्लास 9 का चैप्टर 10 सर्कल चैप्टर का दूसरा वीडियो, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ द सर्कल, यानी कि वो सारे टर्म जो सर्कल से रिलेटेड है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने सर्कल के बारे में पढ़ा था, सर्कल के सेंटर, डायमीटर जो है, रेडियस जो है, उसके बारे में, सरकमफ्रेंस, एरिया, उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेमी सर्कल, ये जितनी भी चीजें हैं उनको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स में फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस सेकंड वीडियो में हम लोग टर्म्स ऑफ द सर्कल के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम लोग किसको प्रूव करेंगे, थ्योरम को और एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग टर्म्स ऑफ सर्कल के बारे में जानेंगे। इतने सारे टर्म है और इन सारे टर्म को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। जब तक इन सब चार टर्म की जानकारी आपके पास अच्छे से नहीं होगी, आप सर्कल चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो जिस जोश और जुनून के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू किया था और फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, उसी जोश और उसी जुनून के साथ हम लोग सेकंड वीडियो को भी कंप्लीट करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड जो पार्ट है टर्म्स ऑफ द सर्कल उसको। और टर्म्स ऑफ द सर्कल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के कॉर्ड के बारे में, कि सर्कल का कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम मान लो कि ये आपका क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है, R है, यानी कि ये आपका सर्कल C हो गया विद सेंटर O एंड रेडियस R। पिछले वीडियो में हम आपको ये सिखाए थे कि सर्कल को हम लोग कैसे, सर्कल का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये हो गया सर्कल C विद सेंटर O एंड रेडियस R। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग कॉर्ड ऑफ द सर्कल की, यानी कि किसी भी सर्कल का कॉर्ड क्या कहलाएगा। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल, जिसका एंड पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे लाई करता है, उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जैसे हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए AB, तो ये AB आपका एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे जाकर के लग रहा है, तो AB इस सर्कल का क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉर्ड। उसी तरीके से अगर हम यहाँ से इस तरीके से अगर हम कहें कि ये PQ जो है, तो PQ भी आपका एक लाइन सेगमेंट है और इस PQ लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है वो सर्कल के बाउंड्री पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो PQ भी आपका क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। अगर इस तरीके से हम यहाँ भी इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए और हम कह दिए कि ये XY है, तो XY का जो लाइन सेगमेंट है इसका भी एंड पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे लाई कर रहा है, तो ये XY भी इसका क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। उसी तरीके से अगर हम इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से ड्रॉ कर लिए और ये बोले कि CD है और ये सेंटर से पास कर रहा है और इसका एंड पॉइंट आपके बाउंड्री पे टच कर रहा है, तो आप पढ़े थे कि डायमीटर आपका होता है एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास करता है और उसका एंड पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे टच करता है, तो उसको आप डायमीटर बोल रहे थे। लेकिन कॉर्ड का तो सिर्फ डेफिनेशन, कॉर्ड तो सिर्फ ये कहता है कि अगर किसी लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट बाउंड्री पे आ गया तो उसी को हम लोग कॉर्ड बोल देंगे। तो क्या इस वाले CD लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट बाउंड्री पे नहीं आ रहा है, आ रहा है, कहीं से भी पास करे, डजंट मैटर, इसका एंड पॉइंट बाउंड्री पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ CD मेरा क्या है, कॉर्ड भी है। यानी कि CD आपका डायमीटर भी है और CD आपका कॉर्ड भी है। यानी कि अगर यहाँ से हम डायमीटर का एक और डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। यानी कि ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करता हो, उसी कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द कॉर्ड, डायमीटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। और डायमीटर भी आपका क्या होता है, कॉर्ड होता है। और डायमीटर आपका कैसा कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। कैसा कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट। यानी कि अगर हम आपसे पूछे कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन है, तो आप बोलेंगे कि हमारा जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो कौन है, डायमीटर है। यानी कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और ऐसे आप कैसे भी कॉर्ड बना सकते हैं, जैसे यहां से कह दिए कि क्या ये कॉर्ड है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो, अगर इसको हम मान लें M और N, तो आप देख रहे हैं कि MN एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे टच कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि MN भी हमारा क्या है, कॉर्ड है। यानी कॉर्ड होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उस लाइन सेगमेंट का जो दोनों एंड पॉइंट है वो सर्कल के किस पे आना चाहिए, बाउंड्री पे, तो हम बोलेंगे कि वो कॉर्ड है। अगर कोई कहे कि क्या ये कॉर्ड है, अगर हम कहें कि ये आपका क्या है, S है और ये आपका T है, तो क्या कहेंगे, ST आपका कॉर्ड है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक इस ST का लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट एंड पॉइंट तो बाउंड्री पे, लेकिन दूसरा सर्कल के अंदर है, बाउंड्री पे नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ST हमारा कॉर्ड नहीं है। लेकिन यही अगर ये लाइन सेगमेंट यहाँ बढ़ के आ जाता है इस तरीके से, यहाँ T हो जाता, तो अब हम लोग बोलते हैं कि ST हमारा क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, यानी कि कॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट whose ends point lie on the boundary of the circle is called chord of the circle। यानी कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे लाई करता हो या सर्कल पे लाई करता हो,
उसी को हम लोग कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोलते हैं। और डायमीटर हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, और डायमीटर भी आपका एक तरीके का कॉर्ड ही है। तो आप कहेंगे कि तो फिर कॉर्ड और डायमीटर में अंतर क्या है? तो कॉर्ड और डायमीटर में अंतर क्या है, आपका डायमीटर जो है वो सेंटर से ही पास करेगा, कहीं और से पास नहीं कर सकता है डायमीटर। लेकिन कॉर्ड आपका कहीं से भी पास करता है, सिर्फ उसका इन पॉइंट बाउंड्री पे होना चाहिए। लेकिन डायमीटर का ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका इन पॉइंट तो डायमीटर पे हो ही, इन पॉइंट तो डायमीटर पे सॉरी इन पॉइंट तो सर्कल के बाउंड्री पे हो ही, सेंटर से भी पास करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर। लेकिन कॉर्ड जिसका इन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ सर्कल के बाउंड्री पे हो जाए उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, कॉर्ड बोल देंगे। डायमीटर आपका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप सेंटर से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होता जा रहा है, छोटा। जैसे ये आपका क्या है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो डायमीटर सॉरी सेंटर से पास करे उसको क्या बोले, डायमीटर। तो जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे डायमीटर की पोल की तरफ चलते जाएंगे, ये पोल की साइड ऊपर आते जाएंगे, तो आपका लेंथ क्या हो रहा है, लाइन सेगमेंट का घट रहा है, यानी कॉर्ड क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। और जैसे जैसे नीचे भी आएंगे उसी तरीके से इधर भी क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। और सबसे बड़ा कॉर्ड आपको कहाँ मिलने वाला है, सेंटर पे मिलने वाला है। और सेंटर से पास होने वाला कॉर्ड ही क्या कहलाता है, आपका डायमीटर कहलाता है। और सेंटर से पास होने वाला लाइन सेगमेंट ही क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। आई होप ये कॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ऑफ द सर्कल और टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो दोनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला आपका है सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो कहता है सेकेंड ऑफ द सर्कल में क्या है, सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो सेकेंड ऑफ द सर्कल किसको बोलते हैं, जैसे कि एक सपोज करिए कि सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है, R है। तो कहता है कि a line that cut the circle at two different point or intersect the circle at two different point is called second of the circle। यानी कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करता हो, इंटरसेक्ट करता हो, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑफ द सर्कल। जैसे यहाँ पे हम एक लाइन ले लिए, ये लाइन हमारा क्या है, AB है। और ये AB लाइन आप देख रहे होंगे कि सर्कल को ये दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो AB है ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा सेकेंड ऑफ द सर्कल। क्या कहलाएगा आपका, सेकेंड ऑफ द सर्कल। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा। बस सेकंड ऑफ द सर्कल किसको बोलेंगे, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो अलग पॉइंट पे क्या करता हो, इंटरसेक्ट करता हो, कट करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे सेकंड ऑफ द सर्कल। जैसे हम कहेंगे क्या ये हो सकता है, तो ये भी आप देख लें। अगर हम कहें कि ये XY हमारा एक लाइन है, तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दो अलग अलग पॉइंट पे ये लाइन XY सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि XY भी आपका क्या है, सेकंड ऑफ द सर्कल है। आई होप सेकंड ऑफ द सर्कल भी आपको क्या हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल को। तो एक ऐसा लाइन टेंजेंट ऑफ द सर्कल में हम लोग क्या सीखेंगे, ऐसे सपोज करिए कि आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है, R है। तो हम लोग कॉर्ड और सेकंड पढ़ लिए, अब हम लोग टेंजेंट जाना पढ़ने। तो टेंजेंट क्या बोलता है कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे क्या करता हो, टच करता हो। जैसे सपोज करिए कि इस पॉइंट P पे क्या कर रहा है, सर्कल पे टच कर रहा है। जैसे सपोज करिए कि लाइन क्या है आपका, XY है, और ये XY लाइन जो है सर्कल को पॉइंट P पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट P पे ही क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि XY आपका क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। ये आपका क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि a line is said to be tangent of the circle if it touch one and only one point of the circle। यानी कि अगर कोई लाइन सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता हो उसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। लेकिन सेकंड ऑफ द सर्कल क्या था, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे टच करता हो, काटता हो या इंटरसेक्ट करता हो, उसको बोलते थे सेकंड ऑफ द सर्कल। जैसे ये दो जगह पे कर दिया अलग अलग, तो इसको बोलेंगे सेकंड ऑफ द सर्कल। इस लाइन को क्या बोलेंगे, सेकंड ऑफ द सर्कल। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे, जैसे हम मान लेते हैं कि ये A है, तो ये लाइन L सिर्फ और सिर्फ A पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं। यानी कि जब लाइन किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगा उसको टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोलेंगे, और जब दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकंड ऑफ द सर्कल। आई होप ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्क ऑफ द सर्कल पे। है आर्क हम लोग किसको बोलते हैं, तो कहता है कि पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल के पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल का आर्क बोलते हैं।
जैसे ये हमारा बॉडी है और बॉडी के इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं। उसी तरीके से सर्कल के पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अगर हम कहें कि ये सर्कल विद सेंटर O है और हम कहें कि ये X है, ये Y है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इस तरीके से, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये सर्कल का क्या है, पार्ट है। ये आपका क्या है, सर्कल का पार्ट है। ये आपका क्या कहलाएगा, आर्क ऑफ द सर्कल कहलाएगा। और आर्क ऑफ द सर्कल हम लोग लिखते कैसे हैं, एक्स ए वाई करके, उस तरीके से ऊपर ऐसा सिंबल लगाएंगे और इसको हम लोग बोलेंगे आर्क ए एक्स वाई। और एक्स ए वाई ये जो आप देख रहे हैं, ये भी तो सर्कल का पार्ट ही है ना, यहाँ से यहाँ तक सर्कल का क्या है, पार्ट है। और सर्कल का पार्ट ही तो आपका क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्ट। अब आप कहेंगे कि एक्स और वाई डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो जब x और y जब आप 10 डायरेक्ट लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आप इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं या नीचे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे हम एक और लेटर यूज किए हैं a, ताकि वो आपको ये क्लियरली पता चल जाए कि हम लोग x a y यानी कि ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस वाले आर्क के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप नीचे देखेंगे, ये आपको एक और आर्क मिलने वाला है, ये x b और y, ये भी आपको एक आर्क मिला। ठीक है, यानी कि एक और आर्क को आर्क मिल गया, एक्स बी और वाई, ये दो आर्क आपको मिल गए यहाँ पे। तो कोई भी सर्कल का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आर्क ऑफ द सर्कल कहलाता है। यानी कि सर्कल का पार्ट ही तो आर्क है, तो यहाँ पे ये भी इसका आर्क हो गया और ये भी इसका आर्क हो गया। अब आर्क दो तरीके का होता है, एक होता है आपका माइनर आर्क और दूसरा होता है आपका मेजर आर्क। तो माइनर और मेजर आर्क किसको बोलते हैं, तो देखिए, वैसा सर्कल का पार्ट जो सेमी सर्कल से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि सर्कल का वह पार्ट जो सेमी सर्कल से छोटा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, और जो सेमी सर्कल से बड़ा है उसको मेजर आर्क। अगर हम इस वाले की बात करें तो आप देखें, आप यही वाले पार्ट के बारे में तो बात कर रहे हैं, ये वाला। अगर हम एक्स ए वाई की बात करें ऊपर वाले का, तो ये आर्क हो गया और ये आपका कहलाएगा माइनर आर्क। माइनर का मतलब क्या होता है, छोटा। और ये जो नीचे वाला देख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क। मेजर का मतलब क्या होता है, बड़ा। यानी कि बड़े पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क और छोटे पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। लेकिन हम जानेंगे कैसे कि कौन मेजर है और कौन माइनर है। तो वह पार्ट जो सेमी सर्कल से छोटा हो। अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो सर्कल का आधा क्या कहलाता है, सेमी सर्कल, जिसको डायमीटर क्या करता है, डायमीटर एक सर्कल को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, दोनों बराबर भाग जो है क्या कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है। तो अगर हम कहें कि ये आपका क्या है, एक डायमीटर है, अगर इसकी हम बात करें, अगर हम कहें कि ये m है और ये n है, तो mn आपका क्या है, डायमीटर है, इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है। और ये डायमीटर दो भाग में डिवाइड करता है सर्कल को, दोनों को हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। तो वह पार्ट जो सेमी सर्कल से छोटा हो, तो देख रहे हैं एक्स ए वाई, ये जो सेमी सर्कल है ऊपर वाला, जो ये जो सेमी सर्कल है इससे क्या है, छोटा है, छोटा ही नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। यानी कि जो पार्ट सेमी सर्कल से क्या हो, सेमी सर्कल से क्या हो, छोटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और जो क्या हो, सेमी सर्कल से क्या हो, बड़ा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। तो देखो ये वाला जो मेजर आर्क कौन है, एक्स बी वाई, एक्स बी वाई, यानी कि ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये सेमी सर्कल से देखो बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोले, मेजर आर्क। और जो सेमी सर्कल से छोटा है उसको हम लोग क्या बोले, माइनर आर्क। आई होप आर्क भी आपको समझ में आ गया होगा कि आर्क सर्कल का ही पार्ट होता है। आर्क दो तरीके का होता है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। जो सेमी सर्कल से छोटा है उसको माइनर आर्क बोलते हैं और जो सेमी सर्कल से बड़ा है उसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क बोलते हैं। ठीक है, अब आर्क, टेंजेंट, सेकेंड और कोण को समझने के बाद हम लोग समझेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेगमेंट ऑफ द सर्कल के बारे में। तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है उसको भी देखते हैं। तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से आपका कॉर्ड क्या है, सबसे पहले आप कॉर्ड को रिवाइज करिए कि कॉर्ड आपका क्या है। तो हम बोले कि आपका ये, अगर ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, और मान लेते हैं इसका सेंटर O है और यहाँ पे हम एक कोई कॉर्ड बनाए AB, क्या बनाए, आपका AB बनाए, ठीक है, AB आपका क्या है, कॉर्ड है। तो ये आप देख रहे हैं जो कॉर्ड AB है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। ये एक पहला पार्ट हो गया और ये इसका क्या हो गया, दूसरा पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड किया। तो यही दोनों पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि एक कॉर्ड जब सर्कल को दो भाग में डिवाइड करता है तो उन दोनों भागों को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जैसे आपका ये सर्कल था और सर्कल का जो डायमीटर था सर्कल को दो भाग में डिवाइड कर रहा था, तो आप इसको क्या बोल रहे थे, सेमी सर्कल बोल रहे थे। उसी तरीके से सर्कल का कोई भी कॉर्ड सर्कल को दो भाग में डिवाइड करता है, बराबर नहीं, बस दो भाग में डिवाइड करता है
और ये दोनों भाग ही क्या कहलाता है आपका सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहलाता है। आपका सेगमेंट दो चीजों से मिलकर के बना है। पहला तो आपका कॉर्ड, ये जो आपका सेगमेंट बना फर्स्ट वाला, ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं, ये आप जो फर्स्ट वाला सेगमेंट, ये आपका फर्स्ट वाला सेगमेंट है। तो ये जो सेगमेंट है किस किस से मिलकर के बना हुआ है? तो पहला तो आर्क, किससे मिलकर के बना हुआ आर्क, और दूसरा किससे मिलकर के बना है कोड। यानी कि आर्क और कोड से मिलकर के क्या बनता है आपका सेगमेंट बनता है। और सेगमेंट हमको मिलता कब है? जब एक कॉर्ड सर्कल को दो भाग में डिवाइड करता है तो वो दोनों भाग सर्कल का सेगमेंट कहलाता है, और सेगमेंट कोड और आर्क से मिलकर के बना होता है। सेगमेंट भी आपका दो तरीके का होगा, एक आपका होता है माइनर सेगमेंट, क्या होता है आपका माइनर सेगमेंट होता है, और एक आपका होता है मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेगमेंट क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए माइनर सेगमेंट, माइनर का मतलब छोटा, तो छोटे वाले सेगमेंट को हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और मेजर मतलब बड़ा, तो बड़े वाले पार्ट को, बड़े वाले भाग को हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो बोलेंगे कि वह सेगमेंट जिसमें आपका सर्कल का सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। जैसे देखो इस वाले सेगमेंट की अगर हम बात करें, इस वाले सेगमेंट का, फर्स्ट वाले सेगमेंट का, तो इसमें सेंटर आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, सेंटर तो यहाँ है, यानी कि इससे नीचे है, फर्स्ट वाले में नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। लेकिन मेजर सेगमेंट किसको बोलेंगे? जिस सेगमेंट में सेंटर प्रेजेंट होगा उस सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड वाले सेगमेंट में आपका सेंटर क्या है? प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोले? मेजर सेगमेंट बोले। आई होप आपको सेगमेंट ऑफ सर्कल भी समझ में आ गया होगा। यानी कि एक कोड सर्कल को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, दोनों भाग को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेगमेंट कोड और आर्क से मिलकर के बना होता है। सेगमेंट दो तरीके का होगा, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट उसको बोलेंगे जिसमें सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा, और मेजर सेगमेंट उसको बोलेंगे जिसमें आपका सर्कल का सेंटर प्रेजेंट होगा। आई होप ये वाला बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने लास्ट टर्म को पढ़ेंगे जो है आपका सेक्टर ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल का सेक्टर क्या कहलाएगा। आपको पता चल गया कि आर्क किसको बोलेंगे, सेगमेंट किसको बोलेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि सर्कल का सेक्टर क्या होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, क्या है हमारे पास? एक सर्कल है, और ये सर्कल का सपोज करो कि सेंटर है O, ठीक है। तो जब एक एरिया को हम लोग इंक्लोज करते हैं, एक एरिया को क्या करते हैं? इंक्लोज करते हैं। यानी कि जब हम सर्कल के एक एरिया को, एक पार्ट को हम लोग इंक्लोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्क एंड रेडियस, यानी कि दो रेडियस और आर्क से जो एरिया इंक्लोज होता है, बंद होता है, उसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ द सर्कल। यानी कि द रीजन इंक्लोज्ड बाय एन आर्क विद द हेल्प ऑफ टू रेडियी ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल में आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो आर्क और दो रेडियस की मदद से क्या हो गया? इंक्लोज हो गया, बंद हो गया, और यही पार्ट आपका क्या कहलाएगा? सेक्टर ऑफ द सर्कल कहलाता है। यानी कि वह रीजन जो आर्क और रेडियाई के बीच में आता है, किसी भी आर्क और दो रेडियाई से इंक्लोज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। अभी आप जो ये सेक्टर देख रहे होंगे, ये सर्कल का क्या है? आर्क है। आर्क क्यों? अगर हम इसको बोलते हैं ए और बी बोल दे, और इसको हम लोग ओ बोल दे, जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ओ ए और ओ बी दो रेडियस, और आपका एक आर्क है ए बी, इससे मिलकर के ये एरिया इंक्लोज हुआ है, और इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो आप देख रहे हो कि सर्कल में भी आपको दो सेक्टर दिखाई दे रहा होगा, एक आपका ये जिसको हम लोग पहला सेक्टर बोल देते हैं, और ये आपका जिसको हम लोग दूसरा सेक्टर बोल देते हैं। यानी कि यहाँ भी आपको कितने सेक्टर दिखाई दे रहे होंगे? दो। तो सेक्टर भी आपका दो तरीके का होगा, एक आपका होगा माइनर, क्या होगा आपका? माइनर सेक्टर होगा, और दूसरा आपका क्या होगा? मेजर सेक्टर होगा। क्या होगा आपका? मेजर सेक्टर होगा। अब आप पूछेंगे कि सेक्टर किस किस से मिलकर के बना होता है। तो अगर हम बात करें सेक्टर ऑफ द सर्कल का, तो ये मिलकर के बनेगा आर्क प्लस रेडियाई से। यानी कि आर्क और रेडियाई से मिलकर के आपका क्या बनता है? रेडियस लिख ले। रेडियस से मिलकर के आपका क्या बनता है? सेक्टर। जिस तरीके से सेगमेंट आपका किससे? कॉर्ड और किससे मिलकर के बना था? आर्क से।
उसी तरीके से सेक्टर आर्क और रेडियाई से मिलकर के बनता है। सेक्टर भी दो तरीके का होगा, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो अब हम लोग माइनर सेक्टर किसको बोलेंगे, तो वह सेक्टर जो माइनर आर्क से बना होगा, यानी कि छोटे पार्ट से बने हुए सेक्टर को हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर, और बड़े पार्ट से बने हुए सेक्टर को बोलते हैं, बड़े आर्क से बने हुए सेक्टर को बोलते हैं मेजर सेक्टर। आप देख रहे हैं कि ये भी क्या है, छोटा आर्क है, तो इस छोटे आर्क से बने हुए सेक्टर को क्या बोल दिए, माइनर सेक्टर। लेकिन अगर इस वाले पोर्शन को देखें तो ये भी, ये वाला जो है ये क्या है, बड़ा पार्ट है, बड़ा आर्क है, और बड़े आर्क से बने हुए सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो आई होप ये जितने भी सारे टर्म्स है सर्कल से रिलेटेड, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से जल्दी जल्दी से इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। कोड ऑफ द सर्कल क्या है, तो एक सर्कल एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पर टच करता है उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। सेकंड ऑफ द सर्कल एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करता है उसको हम लोग सेकंड ऑफ द सर्कल बोलते हैं। टेंजेंट ऑफ द सर्कल एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या करता हो, टच करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। उसके बाद आर्क है, तो पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। जैसे सर्कल के इस वाले पार्ट पे हम लोग क्या बोल देंगे, आर्क ऑफ द सर्कल। ई पार्ट को भी आर्क बोल देंगे, पूरे पार्ट को भी क्या बोल देंगे, आर्क बोल देंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरे पार्ट को भी क्या बोल देंगे, आर्क बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो सर्कल ये है, सर्कल का ये जो सपोज करिए कि कोड है, तो सर्कल का कोड, सर्कल को दो भाग में डिवाइड किया और दोनों भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। उसके बाद सेक्टर ऑफ द सर्कल, तो कहता है कि आर्क और रेडियाई की मदद से इनक्लोज हुए पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, जिसमें हम लोग माइनर और मेजर के भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको उसी जोश और जुनून के साथ समझ में आ गई होगी। तो अब जितने भी आपके थ्योरेटिकल पोर्शन थे सर्कल के वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग मूव करेंगे सर्कल के थ्योरम पे। उससे पहले हम लोग करेंगे एक्सरसाइज जो कि आपका है 10.1, जिसमें ये थ्योरी से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उस क्वेश्चंस को करने के बाद हम लोग मूव करेंगे थ्योरम पे और फिर उसके आगे नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज पे। तब तक आप मन लगा के पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और ध्यान से पढ़ें, और आप इसका नोट्स भी बना लिया करें। थैंक यू।